ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। आज भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ही पढ़ेंगे। जो हम लोग बात किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जो इक्वेशन में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रहता है उसको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब वो वैल्यूज जो कि सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अगर सॉल्यूशन हम 0 से लेकर 2 पाई के अंदर रखते हैं तो उसमें जो सॉल्यूशन आता है उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जो हमारा सॉल्यूशन आता है पूरा सारे के सारे, जिसको कि हम एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिखते हैं, तो उस टाइप का सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग लास्ट क्लास देख लिए थे कि हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा। cos थीटा के लिए cos अल्फा हो गया तो थीटा का वैल्यू अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा हो गया। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होने से थीटा का वैल्यू हो गया क्या, अल्फा और पाई प्लस अल्फा। फिर हमने देख लिए थे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ये तीन तो मेन इंपॉर्टेंट है, नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये तीन है ना, ये तीन। sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा होने से थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा, जिसमें कि हमारा n का वैल्यू इंटीजर होता है। ऐसे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा होने से थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होने से थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस अल्फा होता है, n बिलोंग टू z। इसमें जब हम अल्फा लिखते हैं, अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक रहता है साइन का केस में। tan का केस में रहता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, साइन में इंक्लूडेड रहता है और tan में इंक्लूडेड नहीं रहता है। और हमारा बात करते हैं cos, तो वो 0 से लेकर पाई तक आता है, दैट वैल्यू विल टेक। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी किए थे हम उसको यूज करके। एक क्वेश्चन चलो करते हैं अभी पहले ये वाला, फिर हम लोग कुछ और चीज का ऊपर डिस्कशन करेंगे, है ना। चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा जेईई में आया था। क्या बोला है कि S इज ए सेट जिसमें भी एलिमेंट है थीटा, और थीटा का वैल्यू बोल रहा है माइनस 2 पाई से 2 पाई तक रखो, so that 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0। क्या है, 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0, और थीटा का वैल्यू हमारा माइनस 2 पाई से 2 पाई का अंदर है। तो फिर s में कितना तो एलिमेंट आएगा, मतलब थीटा का कितना वैल्यू आएगा वो हमको एग्जैक्टली पूछ रहा है। चलो हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलता है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखते हैं क्या, 2 cos square theta plus 3 sin theta is equal to 0। 2 cos square theta plus 3 sin theta equal to 0। हम इसमें से इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, सारे को या तो साइन में लिखेंगे या फिर cos में लिखेंगे, जो इजियर रहेगा उसमें करेंगे। यहाँ पे फिलहाल साइन में लिखना हमारे लिए इजियर रहता है, क्योंकि अगर इसको cos में करेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो 2 into 1 minus sin square theta, okay, plus 3 sin theta is equal to 0। So let us simplify it further. This gives you 2 minus 2 sin square theta, okay, plus 3 sin theta is equal to 0। तो अब हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बन गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देंगे। हमारा एम होगा क्या, यहाँ पे a into b is equal to 0 में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद लिखेंगे या तो a0 या फिर b0। a0 होने से सॉल्व करेंगे, फिर b0 होने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, सो दैट इट बिकम्स 2 sin square theta minus 3 sin theta minus 2 is equal to 0। Now let me multiply this and this। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस 4 sin square theta। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस 4 sin theta प्लस sin theta में। तो हमको मिलेगा क्या, 2 sin square theta माइनस 4 sin theta प्लस sin theta माइनस 2 is equal to 0। तो अब यहाँ पे मिल गया क्या, 2 sin theta कॉमन, ब्रैकेट में आ गया हमारा, आ गया क्या, sin थीटा माइनस 2, ओके, प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया हमारा sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तब ये बन गया हमारा क्या, sin थीटा माइनस 2 इंटू 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
सो इसमें से हमको साइन थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया 2 और साइन थीटा का वैल्यू मिल गया -1/2। साइन थीटा का वैल्यू मिल गया 2 और साइन थीटा का वैल्यू मिल गया -1/2। तो अब ये दोनों को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम सबको पता है कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 1, तो साइन थीटा 2 जो है ना, इट इज गिविंग यू एक्स्ट्रा वैल्यू, मतलब नॉट पॉसिबल है। हम लिख सकते हैं बट sin theta is equal to 2 is not possible। मतलब ये फैक्टर से हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ये फैक्टर से हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अब देखते हैं sin थीटा इक्वल टू -1/2 में क्या करेंगे। sin थीटा इक्वल टू -1/2 का सॉल्यूशन क्या आएगा, देखते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम इसे एंगल क्या क्या है वो तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको सवाल में बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, तो हम देख लेते हैं कि sin थीटा इक्वल टू -1/2 को कितने बार कट कर रहा है, मतलब sin थीटा का ग्राफ को कितने बार कट कर रहा है -1/2 वाला लाइन। जितने बार कटेगा कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो नाउ लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर sin थीटा फ्रॉम -2π से लेकर 2π तक। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस हो गया है ना। sin थीटा का ग्राफ अभी ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 0 से लेकर 2π हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये हमारा 2π हो गया। sin थीटा का ग्राफ 0 से लेकर 2π उस तरफ ऐसा आ गया। अब -2π तक हम ड्रॉ करेंगे, तो इट इज कमिंग लाइक दिस, ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा। ये हो गया हमारा -π और ये हो गया हमारा -2π। ये वैल्यू जो देख रहे हैं हम ऊपर, ये मैक्सिमम 1 तक जाता है और मिनिमम जो है ये -1 तक आता है, मतलब ये ग्राफ -1 से 1 के अंदर रह जाएगा। अब हमको बोला है कि sin थीटा इक्वल टू -1/2, तो एक लाइन में ड्रॉ करता हूं -1/2 वाला लाइन, ठीक है ना। एक लाइन हम -1/2 वाला ड्रॉ करते हैं, तो -1/2 बोलने से यहाँ पे होगा और यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन विल कम लाइक दिस, ऐसे लाइन हमारा आ जाएगा। और ये लाइन जो है ना, हम क्या देख रहे हैं कि ये लाइन जो है ना, इसको कितना बार कट कर रहा है, ये -1/2 है, ठीक है। कितने बार कट रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। तो 4 को वैल्यू में आएगा, 4 को एलिमेंट आएगा। sin थीटा इक्वल टू -1/2 जो है ना, उसका 4 को सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब s का 4 वैल्यू मिलेगा। अगर मैं वो वैल्यू बता दूं तो क्या क्या आएगा, ये -π/6 आएगा, एक तो -π/6 और -5π/6। मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6 और -5π/6। ये आ गया हमारा नेगेटिव का तरफ। अगर मैं पॉजिटिव का तरफ जाऊं तो पॉजिटिव का तरफ क्या आएगा, ये पाई है, पाई में π/6 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7π/6, 7π/6 और साथ में एक और आएगा क्या, यहाँ पे 2π में π/6 माइनस कर दोगे, 2π - π/6 कितना होता है 13, 12 11π/6, 11π/6। तो ऐसे तो हमको आंसर तो मिल चुका था पहले ही, 4 होता है, नहीं सॉरी 4 नहीं बोला है, ये बोला सम ऑफ द एलिमेंटिनेस। तो इसमें जितना सा एलिमेंट निकला, ये 4 का सम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। देख लेते हैं सम कितना होता है, ये 11π/6 और ये हो गया हमारा 7π/6, मतलब 18π/6 बोलने से 3π हो गया, और ये हमारा क्या हो गया -π, 3π - π कितना हो गया 2π। तो 2π हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल के लिए। इस सवाल का जो आंसर है, आंसर हमारा 2π हो जाएगा, ये ऑप्शन 3 में। क्लियर, समझ में आया सबको ना सवाल। चलो अब चलो देखते हैं कुछ इक्वेशंस जिसके के सॉल्यूशन नहीं होता है। ऐसे तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि ये इक्वेशन देखें sin थीटा इक्वल टू जिसका सॉल्यूशन नहीं है, तो कब सब सॉल्यूशन नहीं आएगा। यहाँ पे हमको मिला sin थीटा इक्वल टू नो सॉल्यूशन, बिकॉज sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 के अंदर आना चाहिए। -1 लेस देन इक्वल टू sin थीटा, और अगर cos थीटा का बात करूं तो cos थीटा भी लेस देन इक्वल टू 1। मतलब अगर sin थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, और -1 से कम है तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि sin थीटा इक्वल टू 2 है,
साइन थीटा इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन नहीं है। मतलब कुछ इक्वेशन हमको देखते ही हमको लगेगा, पता चलेगा कि नहीं इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये क्या आ रहा है, sin थीटा इज इक्वल टू 3/2। 3/2 अगेन हमारा 1 से ज्यादा है, 3/2 होता है 1.5, दैट इज मोर देन 1। सो हम लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है, तो फिर यहाँ पे भी हमारा नो सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो sin थीटा का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू अगर -1 से 1 के अंदर आता है तो हम धड़ाक से बोलते हैं कि नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1 से 1 के अंदर रहता है। बाकी नेक्स्ट आ गया हमारा, यहाँ पे सोचो ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, तो +3 इक्वल टू 0 है, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 हो गया। अगर हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, इसमें हम नो सॉल्यूशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है किसी का, और किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। एज स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर का बात करेंगे तो कैन नॉट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे वो नेगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए वो इक्वेशन भी पॉसिबल नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर इस टाइप का चीजें आ गया क्या कि √3, अच्छा इसको देख लेते हैं ना, कोसेक थीटा √2 कोसेक थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको मिला क्या, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कोसेक थीटा 1/2 देखते ही हम बोलेंगे सॉल्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा का वैल्यू जो होता है सेक थीटा का वैल्यू हो जाए या फिर कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाए, इनका जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, 1 या उससे ज्यादा होता है, तो उससे कम वाला में वैल्यू नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं है। और क्या है, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू -1 या उससे कम होता है, तो -1 से 1 के अंदर उसका वैल्यू रहता नहीं है, क्योंकि हाफ इज लाइंग बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि हाफ जो है ना -1 से 1 के अंदर है, तो इट बिलोंग्स टू -1, है ना। सो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोसेक थीटा का सॉल्यूशन नहीं है। सेक और कोसेक का वैल्यू अगर -1 से 1 के अंदर आ गया तो हम बोल लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सेक और कोसेक का वैल्यू -1 से 1 तक आने से उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। अब ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं है, इसका सॉल्यूशन इसलिए नहीं है कि हमारा जो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका जो वैल्यू होता है ना a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू, ये √a² प्लस b² जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है, और -√a² प्लस b² जो कि इसका मिनिमम वैल्यू है। मतलब जब भी हम देखेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म में है, हम पहले पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा कि नहीं। अगर -√a² प्लस b² से लेकर 1 तक है तो हम बोलेंगे कि नहीं, इसका सॉल्यूशन है नहीं सॉरी उसके अंदर है, तो हम बोलेंगे कि हाँ सॉल्यूशन है। फिर निकालने का तरीका हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, आज तो नहीं बात करेंगे, हो सकता है अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम कर लेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है कि इसको एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्री सिस्टम में एक्सप्रेस कर लो, वही करना है। तो उसके लिए √a² प्लस b² जो हमको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चलो इसको एक कर देंगे, ऐसे एक क्वेश्चन हम कर भी देंगे, है अभी √3 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारा a का वैल्यू है √3, a का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू हमारा 1 है। तो कंपेयर कर लिया ना, a sin थीटा, देखो a sin थीटा, यहाँ पे √3 sin थीटा, तो एक जगह में √3 प्लस b cos थीटा, तो cos थीटा का सब 1 है, तो b का वैल्यू 1 हो गया। तो √a² प्लस b² कितना आ जाएगा, √a² प्लस b² इज इक्वल टू 3 प्लस 1 का √, इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया 3, बट
3 greater than 2. So equation has no solution. Equation has no solution. ये जो इक्वेशन हमको दिया है उसका सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे कुछ केसेस में बता दिया जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। जनरल हम बेसिक चीज उसका पता चल गया कि ये सब केस में सॉल्यूशन नहीं होता है। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन मिल पाएगा तो फिर क्या होगा। तो कुछ ऐसा वैल्यू लेता हूं जो कि -√2 से 2 का अंदर आएगा। फिर मैं एक काम करता हूं 2 ही ले लेता हूं और देखता हूं सॉल्यूशन क्या आएगा इसका। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं 2 √3 sin थीटा प्लस cos थीटा = 2। हमको बोला है कि सॉल्व करो। वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ नहीं, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन हम अगर चेंज कर देंगे √3 sin थीटा प्लस cos थीटा = 2 का, अगर ये सॉल्व हो रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकालेंगे। जैसे मैं बताया कि ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा का फॉर्म में होगा तो उसको सिंगल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में एक्सप्रेस करना है, या तो खाली साइन में कर देना है या फिर खाली cos में कर देना है। चलो सोचो कि मैं इसको खाली किस में कर रहा हूं, साइन में कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या करूंगा, पहला काम हो गया कि a² + b² का रूट ओवर जितना मिला है वो दोनों तरफ डिवाइड कर दो। तो ये बन गया हमारा √3/2 * sin थीटा प्लस 1/2 * cos थीटा प्लस 2/2। तो हम क्या किए, 2 डिवाइड कर दिए थ्रू आउट। अब आगे देखते हैं, हमको क्या करना है ना, इसको साइन का फॉर्म में लिखना है। तो वो sin a + b का फॉर्म में आ जाएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा सॉरी, हमेशा sin a + b या फिर sin a - b, cos a + b या फिर cos a - b का फॉर्म में आएगा। हम क्योंकि यहाँ पे साइन में करने का कोशिश कर रहे हैं तो ये sin a + b में आएगा, क्योंकि बीच में प्लस है। अगर बीच में माइनस होता तो sin a - b होता। तो फिलहाल हमको पता चल गया कि ये sin a + b होगा। तो चलो देखते हैं कि अगर sin a + b होगा तो sin a + b क्या होता है यहाँ पे, है ना। तो sin a + b का फॉर्मूला होता है sin a × cos b प्लस cos a × sin b। तो ये हमारा sin a है, sin थीटा छोड़ देते हैं उसको ऐसे, इंटू cos b। तो फिर हम याद करेंगे कि भाई cos का कौन सा एंगल होता है, कितना बताओ, √3/2। cos कितना डिग्री होता है, √3/2। एंड अगर मैं याद करूं तो cos का 30 डिग्री होता है 1/2, है ना। तो cos 30 डिग्री 1/2 है अगर, तो 30 डिग्री को तो हम π/6 लिखते हैं, तो cos π/6 लिख लिया, प्लस cos थीटा इंटू sin π/6। और इधर हमारा हो गया क्या, 1, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो इधर आ गया हमारा क्या, sin थीटा प्लस π/6 = 1। अब अगर किसी को याद है वो फॉर्मूला sin थीटा = 1 होने से क्या होता है उसका जनरल सॉल्यूशन, तो फिर 1 लिखोगे, नहीं तो cos sin π/2 लिखोगे, उसके बाद इसका जनरल सॉल्यूशन जो है इसको लिखोगे। मेरे को याद है इसलिए मैं इसको 1 ही रहने देता हूं। उसके बाद लिखता हूं क्या, थीटा प्लस π/6 = 4n + 1। +1 के लिए 4n + 1 होता है, और अगर -1 होता तो 4n - 1 होता है, n बिलोंग्स टू 0। ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर इसका वैल्यू -a² + b² से +a² + b² तक है तो सॉल्व करने का तरीका ही होता है। आगे हमको थीटा चाहिए, तो थीटा यहाँ पे रख लेता हूँ, = कितना हो जाएगा देख लेते हैं, 4n × π/2 मतलब n π/2 हो गया, नहीं 2nπ, सॉरी 2nπ हो गया, 2nπ हो गया, प्लस यहाँ पे ये π/2 - π/6 हो जाएगा π/3, और साथ में क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू 0। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आई होप सारे को समझ में आ गया। अगर इस टाइप का है नहीं हुआ तो अलग बात है, अगर हो गया तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे आगे इसके ऊपर। ऑलराइट, चलो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे जो जनरल सॉल्यूशन, उसमें स्क्वायर नहीं था। अगर स्क्वायर आता है तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर हमारा कभी ऐसा आ गया कि sin² थीटा है = sin² अल्फा हो गया, cos² थीटा = cos² अल्फा, और tan² थीटा = tan² अल्फा। यहाँ पे हमारा अल्फा एक्यूट है, यहाँ पे हमारा अल्फा जो है एक्यूट है।
अल्फा इज एक्यूट, अल्फा जो है हमारा एक्यूट है ना, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी नेगेटिव नहीं है, अल्फा नेगेटिव नहीं है, लेकिन साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा में अल्फा नेगेटिव होता था, हो सकता था, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। तो सारे केस में सॉल्यूशन एक ही होता है, तो सारे केस में sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha, tan square theta equal to tan square alpha. For all the cases, our answer will be theta is equal to n pi plus minus alpha. Theta is equal to n pi plus minus alpha. Sin का केस में हो या cos का केस में हो या tan का केस में, सारे का केस में एक ही आंसर होता है। और क्योंकि डिफरेंट आंसर नहीं है तो इट इज इजियर टू रिमेंबर दैट। अगर आंसर अलग अलग होता तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता, लेकिन आंसर अगर सेम है, तीनों में सेम आंसर आ रहा है, तो इट इज नाउ इजियर टू रिमेंबर। मतलब अगर स्क्वायर का फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, n पाई प्लस माइनस अल्फा कर देंगे। चलो अब ये फॉर्मूला हम नया सीख लिए, इसका यूज करना सीखते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया क्या हमारा, 2 sin square theta minus 1 is equal to 0। 2 sin square theta minus 1 is equal to 0 है ना, ये हमारा फॉर्मूला है। 2 sin square theta minus 1 is equal to 0। 2 sin square theta minus 1 is equal to 0। अब ध्यान से देखो, अगर एक स्क्वायर का फॉर्म में है तो हम इसको कैसे करेंगे। करने का दो तरीका है, या तो sin थीटा का वैल्यू निकाल देना, निकालोगे वैल्यू तो प्लस माइनस होकर निकलेगा, दो केस हो जाएगा। तो हम वो करना नहीं चाहते क्योंकि लेंदी हो जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो हम इसको कैसे करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिख लेंगे। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, इसका आगे हमको क्या करना है, ये 1/2 ना हम लिख देंगे किसका स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है मेरे को पता है, अगर हम उसका स्क्वायर लिख देंगे। और आई थिंक सबको पता है कि ये 1/2 का स्क्वायर होता है। 1/2, काम खत्म, इतना हो गया। मतलब हमारा क्या काम है कि इधर स्क्वायर करो, स्क्वायर का फॉर्म में है, अगर स्क्वायर करो नहीं, अगर स्क्वायर का फॉर्म में है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे है वैसे नॉर्मली करते हैं, वैसे करेंगे। अगर स्क्वायर का फॉर्म में है तो इधर जो भी नंबर होगा वो किसका स्क्वायर है लिख लेते हैं, बन गया। अब देखते हैं इसका आगे क्या होगा। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये अंदर में तो मेरे को पता है 1/2, वो साइन का कौन सा एंगल के लिए होता है मेरे को पता है, तो उसको लिख देता हूं मैं sin π/4। sin π/4 1/2 होता है, लेकिन साथ में स्क्वायर भी बोला है तो स्क्वायर भी कर लेते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, फिर ये sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर π/4। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर π/4। तो ये स्टेप जो है ना, सारे स्टेप में लिखा हूं, यहाँ पे ये बीच वाला स्टेप यहाँ पे जो लिखा हो इसको स्किप कर किया जा सकता है। sin π/4 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर π/4 होता है, मतलब ये वाला स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। ये वाला स्टेप भी सोचोगे, लिखने का जरूरत है नहीं, लिख सकते हो, ना लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 है, ठीक है, sin π/4 का होल स्क्वायर डायरेक्ट, मतलब इसको लिखने का जरूरत है नहीं, है ना, इसको लिखने का जरूरत है नहीं, सीधा यहां से यहां तक हम पहुंच सकते हैं, यहां से सीधा यहां तक पहुंच सकते हैं। बस बनी मन सोचो कि किसका होल स्क्वायर है, 1/2 का होल स्क्वायर है, फिर sin π/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। लेकिन मैं सारी चीज लिख दिया ताकि समझ पाओगे सब ठीक से, मतलब क्यों लिख रहे हैं। तो अभी ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा हो गया, फिर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस π/4, साथ में n बिलोंग्स टू z, n पाई प्लस माइनस π/4, n बिलोंग्स टू z, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, सबको समझ में आया, ये और नो, आगे समझ में सबको। चलो वाला देखो, स्क्वायर का फॉर्म में 2-3 और क्वेश्चन करने वाले हैं हम। 4 cos स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0, तो cos स्क्वायर थीटा या फिर 4 cos स्क्वायर थीटा ही लिख देता हूं। 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब इस चीज को मन ही मन कैलकुलेट करके निकाल सकते हो किसका होल स्क्वायर हो रहा है, ये
मैं तो पूरा लिख दिया। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये cos का पाई बाय 3 होता है जो कि √3/2 है, इसका होल स्क्वायर है, मतलब cos स्क्वायर पाई बाय 3। बस हो गया, हमारा काम खत्म। तो बन गया क्या फिर, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 और साथ में क्या है, n जो है बिलोंग टू z है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, स्क्वायर का फॉर्म में था तो उसका सॉल्यूशन ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको दिया है क्या, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। ओके, इसको एक मिनट में थोड़ा रुको, पहले इसको कर लेते हैं, उसको करेंगे अभी, इसको कर लेते हैं पहले। 4 cos स्क्वायर x प्लस 6 4 sin स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, ये क्वेश्चन में हमको क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? देखो, दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में है, साइन में और कॉस में। सॉल्व करने के लिए या तो हम साइन में पूरा का पूरा रख देंगे या फिर कॉस में पूरा का पूरा रख देंगे। और मैं क्लास में शायद समझाया था कि जो छोटा होता है उसको चेंज करो, जो बड़ा होता है उसको रहने दो, क्योंकि एक माइनस साइन आएगा साथ में अगर बड़ा वाला को ब्रेक करेंगे तो। लेकिन अगर माइनस साइन के साथ ठीक से डील कर जाओगे तो किसी को भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं छोटा वाला का कर रहा हूं, है ना। छोटा कौन है यहाँ पे, 4 sin स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x को ब्रेक कर देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इट विल बी 4 into 1 minus cos स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। तो ये बन गया हमारा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 6 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा हो गया क्या, 4 माइनस 6, सॉरी माइनस 4 प्लस 6 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 हो गया, जो कि 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 4। तो इसमें से हमको x का वैल्यू मिल गया क्या, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, n बिलोंग टू z। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू? हो गया। चलो अगला देखते हैं। एक मिनट, स्क्वायर का फॉर्म ये खत्म हो गया क्या, और नहीं है स्क्वायर का फॉर्म? कोई बात नहीं, इसको करते हैं, ये वाला जो छोड़े थे इसको करते हैं, है ना। इसको हम कैसे करेंगे, ये tan है, ये cot है, एक tan में है एक cot में है। हम जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते हैं या तो पूरा का पूरा नहीं, हम जो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते हैं फॉर्मूला जो हमारे पास है वो किसके है, साइन में है, कॉस में है और tan में है। तो इसमें cot है ना, हटाओ हटाओ, किसको, cot को हटाओ, उसको tan में कन्वर्ट कर दो या फिर sin cos में कन्वर्ट कर दो, जो आसानी होगा उसमें करेंगे। इसमें sin cos करने से थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो हम इसको फिर cot को tan में कर देते हैं। तो tan में करके हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। tan स्क्वायर x प्लस 1/tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर x। अब इसको इस तरफ लेके आ जाओगे तो क्या मिलेगा, 10 टू द पावर 4x, 10 टू द पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो किसी ना होल स्क्वायर हो गया,
टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। तो आसान हो गया चीजें, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टेन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 तो होता है 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा टेन स्क्वायर पाई बाय 4। तो फिर x का वैल्यू हो गया n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 और साथ में क्या हो गया n बिलोंग टू z। तो इसका वैल्यू आ गया, सॉल्व हो गया। अब सोचो ऐसा है, नहीं सोचो बोलने से इसको याद ही रखो। इनफैक्ट अगर x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 होता है ना, तो x का वैल्यू हमारा 1 ही होगा। ये हमेशा के लिए याद कर सकते हो। मतलब अगर जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करना है विदाउट प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, शो करके ना दिखाना है, डायरेक्ट अगर करना है तो हमारा दिमाग में ये आना चाहिए कि x प्लस 1 बाई एक्स 2 होने से x का वैल्यू 1 होता है और ये हमेशा के लिए होता है, कोई स्पेशल केसेस का नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं सेकंड लाइन लिख लिया ना, ये उस फॉर्म में आ चुका है, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई टेन स्क्वायर एक्स। तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू टेन स्क्वायर एक्स है, तो उसका वैल्यू 1 है। तो हम शुरू से पता चल जाएगी जब भी हमारा 2 होता है, लेकिन प्लस होना चाहिए बीच में, माइनस नहीं होना चाहिए। ओके, आ गया समझ में? ठीक है ना। चलो और कुछ क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए क्या यहाँ पे, नहीं ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी देखो tan का ऊपर कुछ क्वेश्चन करना है। tan का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, tan a प्लस b का फॉर्मूला, उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन हमको मिल सकता है। तो इसके अगले क्लास में हम लोग साइन और कॉस का ऊपर क्वेश्चन करेंगे, जो प्लस में होगा उसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे। मतलब हमको फैक्टराइजेशन करना है, sin x प्लस sin 3x इस टाइप का चीज होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन करके करेंगे। ठीक है, चलो अब कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया है, tan x प्लस tan 2x इक्वल टू प्लस √3 इनटू दिस वन इक्वल टू दिस। ये क्वेश्चन सब में ना हमको क्या करना है, tan a प्लस b का फॉर्मूला यूज करना है और tan a माइनस b का फॉर्मूला यूज करना है। देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो tan x प्लस tan 2x, इसको इधर रख लेते हैं, इज इक्वल टू √3 माइनस tan x इंटू tan 2x, √3 भी साथ में। ओके सो ये हमारा हो जाएगा क्या, फिर tan x प्लस tan 2x, इधर अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। फिर इसको लाके इधर डिवाइड कर देते हैं तो मिलेगा हमको क्या, tan x प्लस tan 2x बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे फॉर्मूला आ गया, tan 3x का आ जाएगा, tan x प्लस 2x इज इक्वल टू √3। तो इधर tan 3x आ गया। तो अभी ये एक्सप्रेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड काफी सिंपल हो चुका है। तो अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, tan x इक्वल टू tan अल्फा होने से x का वैल्यू होता है n पाई प्लस अल्फा। तो tan x तो है नहीं पीछे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में tan अल्फा करते हैं। तो √3 हमारा tan का कितना वैल्यू है, पाई बाय 3। तो हम लिख सकते हैं tan पाई बाय 3। इससे हमको पता चला कि भाई हमारा 3x का वैल्यू जो है n पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है किसका, tan का, है ना। तो उससे हमको x का वैल्यू पता चल गया, x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9, n बिलोंग टू z। आ गया समझ में? अब मेरे बात ध्यान से सुनो, क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा हूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो होता है ना, पर्टिकुलरली टेन कॉट का बात कर रहा हूं, फिलहाल टेन और कॉट का बात कर रहा हूं। टेन और कॉट हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। सेक कोसेक में तो हमारा इक्वेशन नहीं रहेगा, उसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा ठीक है, सेक कोसेक में भी हो सकता है। मान टेन कॉट में अगर इक्वेशन है तो हमारा जो सॉल्यूशन मिला ना, उसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके थोड़ा देख लेंगे सेटिस्फाई करता है कि नहीं। क्योंकि कभी-कभी हमारा इक्वेशन में हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो सर ये तो झंझट वाला बात हो गया। फिर कैसे हम पता करेंगे कौन सा जगह में होगा नहीं होगा? देख लेना भाई, ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये वैल्यू आ रहा है, उसमें से कोई वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर होगा तो फिर हमारा मुश्किल का बात है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई एक वैल्यू के लिए, जब हम सॉल्व करते हैं कोई एक वैल्यू के लिए, इसका पार्ट वाइज देखेंगे। एक x हो गया, एक 2x हो गया, कभी कभी 3x भी रहेगा, उनमें पुट करके देखेंगे कहीं ये सब क्या बोलते हैं पाई बाय 2 का फॉर्म में तो नहीं आ जाएगा। अगर x पाई बाय 2 का फॉर्म में आ गया या फिर 2x पाई बाय 2 का फॉर्म में आ गया, तो फिर क्या होता है कि 10 पाई बाय 2 इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, तो फिर ये इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा उस समय में। सो फॉर 10 का केस में देख लेना, ये जो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 10 का केस में साइन कॉस का केस में करेगा, हमेशा करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक समय होगा नहीं करेगा अगर पॉसिबल। अगर इस पॉसिबिलिटी कहाँ है? अगर किसी इक्वेशन को सॉल्व करते समय हम स्क्वायर किए, तो स्क्वायर करते समय हमको सॉल्यूशन में ज्यादा वैल्यू मिल जाता है कभी कभी, मतलब जो हमारा मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। स्क्वायर वाला इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा बट मेन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। उस केस में भी हम उसको इग्नोर करेंगे। तो दो केस में हम इग्नोर, दो केस के लिए हम देखेंगे। एक हो गया वेरीफाई करेंगे, एक हो गया क्या tan का केस में जो भी आंसर आएगा वो ओरिजिनल में तो कोई दिक्कत नहीं दिला रहा, तो देख लेंगे उसको। जैसे यहाँ पे हमारा आंसर जो है ना पाई बाय 3 का फॉर्म में आया, तो इसमें कहीं पे भी जगह में पाई बाय 2 का फॉर्म में नहीं आएगा। पाई बाय 2 का फॉर्म में नहीं आएगा तो मतलब ये सब डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं। पाई बाय, अगर यहाँ पे पाई बाय 4 होता, मान लीजिए यहाँ पे पाई बाय 4 का फॉर्म में कुछ आंसर आता, तो इन दैट केस पाई बाय 4 अगर इसमें डालेंगे ना तो पाई बाय 2 हो जाएगा और डिफाइंड हो जाएगा। फिर इस वाला जगह पाई बाय 4 वाला पार्ट जो है ना उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? 10x, 10 4x, 10 this is equal to this। ये जस्ट पिछला सवाल जैसे कि उसी टाइप का सवाल है ना। चलो करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होगा। 10x प्लस 10 4x, ये दोनों इधर रहेगा, माइनस 10 7x, ये इधर से चले गया उस तरफ, प्लस 10x इंटू 10 4x इंटू 10 7x। अब लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज 10x प्लस 10 4x, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा माइनस 10 7x, साथ में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 10 4x। ये बन गया। अब इसको लाके इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा देखते हैं। 10x प्लस 10 4x by 1 minus 10x into 10 4x is equal to minus 10 7x। अब बन गया ये क्या 10x plus 4x। उधर क्या करूंगा मैं, ये तो 10x हो गया, इधर हमको 10 थीटा करना पड़ेगा या फिर 10 अल्फा बोलते हैं हम, तो ये माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करूंगा 10 पाई माइनस थीटा कर दूंगा, पाई माइनस 7x बन गया। और क्या 10x is equal to 10 अल्फा, इधर 10x है इधर 10 अल्फा है, एक तरफ
x सोचेंगे या फिर थीटा सोचेंगे, एक तरफ अल्फा सोचेंगे। तो इसको आगे लिखता हूं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो बनता है tan 5x = tan 7 माइनस पाई माइनस 7x। तो tan x या फिर tan थीटा tan अल्फा। tan थीटा tan अल्फा होने से क्या होता है, थीटा n पाई प्लस अल्फा। Therefore 5x n पाई प्लस अल्फा का जगह में पाई माइनस 7x है, पाई माइनस 7x। तो इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो आ जाएगा 12x n पाई प्लस पाई। तो x का वैल्यू हो जाएगा क्या, n पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12 और साथ में n बिलोंग्स टू z दिया है। अब हम थोड़ा वेरीफाई कर लेंगे क्या ये पाई बाय 12 का फॉर्म में है। कहीं जाओगे पुट करने से पाई बाय 2 तो नहीं आ जाएगा, अगर आ जाएगा तो फिर हमारा वो सॉल्यूशन में नहीं आएगा। फिलहाल नहीं आ रहा है क्योंकि ये x है, ये 4x है, मतलब 4 × पाई बाय 12 पाई बाय 3 का फॉर्म में आ रहा है ना। और इधर 7 है तो 7 × पाई बाय 12 7 पाई बाय 12, जो कि पाई बाय 2 का फॉर्म में नहीं आ रहा है। और जो पाई बाय 2 का फॉर्म में नहीं आएगा तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाय 2 का फॉर्म में आने से हमारे लिए प्रॉब्लम है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? समझ में आया सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं tan का। ये हमारा tan का कौन सा फॉर्मूला है, tan a प्लस पाई बाय 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला है। tan पाई बाय 4 प्लस थीटा हम सबको पता है होता है क्या, 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ऐसे ही tan पाई बाय 4 माइनस थीटा अगर होता है तो क्या बनता है, 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। तो उसमें तो पूरा डायरेक्ट दिया है। अब अगर हम सवाल देखेंगे, सवाल में एक चीज तो डायरेक्ट दिया है फॉर्मूला, पहला वाला भी डायरेक्ट फॉर्मूला है और दूसरा वाला भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। दोनों टर्म के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को पहले मैं अप्लाई कर लेता हूं। इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं, इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं, सिंपलीफाई करके देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं, है ना। तो हमको मिलेगा क्या, 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, इज इक्वल टू 4। अब क्या हुआ, अगर इतना आ गया तो अब हम एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेते हैं। बनेगा क्या, 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा होल स्क्वायर बाय 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 4। ओके, तो यहां पे आ गया क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर, यहां पे a माइनस b का होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या हो गया कि इक्वेशन थोड़ा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए कि tan थीटा जो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे tan थीटा जो है ना कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब tan स्क्वायर थीटा में सारी के सारी चीज आ गया और कुछ है नहीं, मतलब कैलकुलेशन हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा अभी, है ना। तो ये बन गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड में हमारा बन गया 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले लेते हैं। 6 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 क्या होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर होता है और 1/√3 होता है tan पाई बाय 6। इसका होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर पाई बाय 6।
तो सॉल्यूशन निकल गया हमको थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 n बिलोंग्स टू 0। बोलो समझ में आया सवाल सबको? यस और नो? एवरीबॉडी गॉट इट? चलो अगला सवाल देखते हैं। फिर अगला सवाल हमको क्या दिया है? अगला सवाल हमको क्या दिया है? बोल रहा है अच्छा ये फिर से दिया है tan का फॉर्म पे, tan a प्लस बी, यहाँ पे tan a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे एक तो tan पाई बाय 3 लिखा है, एक जगह में 2 पाई बाय 3 लिखा है। बट tan पाई बाय 3 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिसमें tan पॉजिटिव होता है, और माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है जिसमें tan नेगेटिव होता है। तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमको ये वैल्यू याद है तो। tan पाई बाय 3 ये हमारा √3 है, और tan 2 पाई बाय 3 ये हमारा -√3 है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया tan का 2 पाई बाय 3 का वैल्यू, और साथ में tan पाई बाय 3 का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू हमारा ये हो गया। ठीक है, इसका यूज यहाँ पे हमको करना है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा क्या? tan थीटा, ये हमारा हो गया tan थीटा प्लस tan पाई बाय 3 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan पाई बाय 3 into tan theta plus tan 2 pi by 3 plus tan theta by 1 minus tan 2 pi by 3 into tan theta is equal to इधर हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं tan pi by 3 का वैल्यू और tan 2 pi by 3 का वैल्यू, जो कि √3 और -√3 है, उसको पुट कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा देखते हैं। tan थीटा प्लस √3 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस √3 tan थीटा प्लस माइनस √3 प्लस tan थीटा बाय 1 प्लस √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3। ये हमारा हो गया। ओके, अब चलो एलसीएम लेके सिंपलीफाई करके देखते हैं कितना आता है। एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। एलसीएम हमारा कितना हो गया? एलसीएम इज आवर कितना? 1 माइनस √3 tan थीटा इंटू 1 प्लस √3 tan थीटा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो बन जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, वो आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बी tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस √3 प्लस tan थीटा के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? √3 प्लस tan थीटा के साथ यहां से आके मल्टीप्लाई होगा ये 1 प्लस √3 tan थीटा, 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस √3, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? 1 माइनस √3 tan थीटा, और ये बन गया क्या? इज इक्वल टू 3। इतना हमारा बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला को लेके क्रॉस करके उधर चले जाते हैं, मतलब 3 into 1 minus 3 tan स्क्वायर थीटा, और इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। जस्ट ए सिंपल अलजेब्रा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। ये हमारा tan थीटा आ गया माइनस 3 tan क्यूब थीटा प्लस √3 प्लस 3 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये tan थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये बनेगा tan थीटा माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा
उसके बाद -√3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा इज इक्वल टू -√3 प्लस 3 tan थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 3 into 1 minus 3 tan square theta, 3 into 1 minus 3 tan square theta. Okay? ओके चलो देखते हैं ऊपर क्या होता है। अच्छा उसको लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली, इधर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये क्वेश्चन में फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारा हो गया यहाँ पे इतना डिवाइडेड बाय 1 minus 3 tan square theta, 1 minus 3 tan square theta is equal to इधर हमारा 3 हो गया। So you have to use this formula tan 3 theta का फॉर्मूला। tan 3 theta सबको पता होना चाहिए होता है क्या, 3 tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta, जो कि ऑलरेडी नीचे है, जो कि हमारा नीचे है ऑलरेडी, है ना। तो क्योंकि ये हमारा नीचे है, कौन सा चीज बताओ, ये चीज हमारा नीचे है 1 minus 3 tan square theta। तो लेट अस लीव इट लाइक दिस। अब ऊपर वाला कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा मैं दिखा देता हूं कि ये √3 और √3 कैंसिल हो गया, यहां से √3 और यहां से √3 कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस है, सबको देख सकते हो। दूसरा tan स्क्वायर थीटा देखो कैंसिल हो जाएगा, √3 tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, √3 tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। ओके अब बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। अगर हम लिखेंगे कौन सा चीज बताओ तो tan थीटा अगर खोजेंगे, देखते हैं कितना tan थीटा मिलता है। एक यहाँ पे मिला tan थीटा, हमको कहाँ मिल रहा है देखो, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो रेड कलर में 5 सर्कल घुमाया गया वो 5 हमारा tan थीटा है। ऐड कर देते हैं, tan थीटा 3 tan थीटा 4, ये 5, ये 6 और 3 9, मतलब 9 tan थीटा हो गया। अगर मैं tan थीटा का बात करूं तो 9 tan थीटा हो गया। अब हम tan क्यूब थीटा का बात करेंगे तो खाली एक ही टर्म बच गया, खाली एक ही टर्म बच गया। अगर हम देखेंगे tan थीटा खत्म होने का बाद ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट, ये कट गया, ये कट चुका है, ये वाला tan थीटा चले गया, तो ओनली 3 tan क्यूब थीटा आ रहा, मतलब 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा, ये हमारा आ रहा है 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा। तो लेट अस राइट दैट 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे को मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये 3 के साथ ये 3 कैंसिल हो गया, ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला ऑल कैन सी देयर, ये सारे देख सकते हो कि वो हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 3 और ये 3 को मैं कैंसिल कर दिया, इसको इसके साथ कैंसिल कर दिया। सो 1 आ गया, तो अभी तो काफी आसान हो गया, फिर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा tan पाई बाय 4। तो हमारा 3 थीटा का वैल्यू हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 4 और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 और साथ में n बिलोंग टू z है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो फिर? ओके चलो अगला सवाल देखो। सुमन प्लीज गिव मी आइडिया कि हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। दिया है 2 tan x माइनस cot x इक्वल टू -1। एक तो हमारा दिमाग में पहले सेट हो जाना चाहिए कि ऐसे हम स्टार्ट करेंगे इसको। किसी को आइडिया है? 2 tan x माइनस cot x इक्वल टू -1।
तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, कॉटेज को कर देंगे 10x। तो कॉटेज को 10x करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 10x माइनस 1/10x इज इक्वल टू -1। तो हो जाएगा 2 10^2x माइनस 1 इज इक्वल टू -10x। अब ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक 2 10^2x प्लस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अपना दिमाग में सेट करोगे कि कैसे कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन हमको मिल पाए, है ना। तो ब्रेक कैसे करेंगे, 10x को यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 2 10x माइनस 10x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से -2 10^2x हो रहा है। तो 2 10^2x प्लस 2 10x माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 10x कॉमन चले गया, तो ब्रैकेट में आ गया 10x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन चले गया तो ब्रैकेट में आ गया 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 10x प्लस 1 इंटू 2 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हो गया, सही लिखा ना मैं। तो ये फैक्टराइज हो गया, इनटू का फॉर्म में आ चुका है। अगर ये इनटू का फॉर्म में आया है तो पहला वाला 0 करोगे या दूसरा वाला 0 करोगे। तो अगर मैं पहला वाला को 0 करता हूं, 10x इज इक्वल टू 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करता हूं, तो यहां से हमको मिलेगा 10x का वैल्यू -1 और -1 जो है ना tan ऑफ -π/4 होता है। ठीक है, बुक में कभी कभी इसको tan 3π/4 भी देता है, लेकिन हम जब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं tan θ tan अल्फा जब करते हैं, अल्फा का वैल्यू -90 से +90 की तरफ आता है। और मैं लास्ट क्लास समझा भी दिया था कि नेगेटिव वैल्यू जो है ना उसके लिए हमको कैसे लिखना है। साइन और tan में जस्ट पॉजिटिव एंगल देख लो, उसका आगे में माइनस बैठा। cos का केस में उसका पॉजिटिव एंगल देख लो, पाई माइनस उतना बैठा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मिल गया हमको s का वैल्यू क्या, n पाई प्लस -π/4 तो है और क्या, प्लस ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू π/4 है, -π/4 राइट है 9। ये हमारा पहली पार्ट हो गया। अब दूसरी तरफ चले जाते हैं। 2 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 if 2 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 if 2 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा 2 10x का वैल्यू हो गया क्या 1, 10x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और 1/2 जो है ना 10 का कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो विल गेट सॉल्यूशन। जैसे sin θ 2 आ गया तो पॉसिबल नहीं हुआ था, तो सॉल्यूशन नहीं निकाल पाता। लेकिन 10x के लिए x का वैल्यू r होता है, नहीं 10x के वैल्यू जो होता है r में आता है, तो 10x कुछ भी हो जाए तो उसका सॉल्यूशन तो मिलने वाला ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मैं tan अल्फा नहीं लिख पा रहा हूँ, अल्फा कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसी को tan अल्फा लिखेंगे इज इक्वल टू tan अल्फा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, n बिलोंग टू 0। अब सवाल है कि सर ये अल्फा क्या है। यहाँ पे तो ठीक है -1 लिख लिया, tan -π/4 हमको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा कोई एक एंगल है जिसके लिए कि tan अल्फा 1/2 होगा, जिसको हम यूज करेंगे कैलकुलेटर तो हमको पता चल जाएगा। यूज करेंगे tan का टेबल, sin का टेबल, cos का टेबल, tan का टेबल देखेंगे तो याद आ जाए, मतलब पता चल जाएगा। मींस इट एग्जिस्ट, कहने का मतलब है कि इट एग्जिस्ट करता है। अब हमको पता नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल के लिए नहीं निकल रहा है, तो हमको पता नहीं है, ये अलग बात है। बट इट एग्जिस्ट करता है तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो ये अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर tan उधर चले जाएगा तो tan इनवर्स 1/2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? क्लियर? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम
हमको क्या दिया है, tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर। अच्छा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, है ना। जस्ट ए मिनट, हाँ एक मिनट। इसमें हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, tan a प्लस tan b। अगर हम करेंगे tan a प्लस tan b, वो हो जाएगा हमारा क्या, sin a प्लस b बाय cos a इंटू cos b। tan a प्लस tan b, देखो tan a प्लस tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin a बाय cos a प्लस sin b बाय cos b इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा cos a इंटू cos b। ऊपर क्या हो जाएगा देखो, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, जो बन जाएगा हमारा sin a प्लस b, sin a प्लस b। ऐसे ही हमारा tan a माइनस tan b करेंगे तो tan a माइनस tan b करोगे तो हमको मिलेगा क्या, sin a माइनस b डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b। तो ये फॉर्मूला याद रखना है सबको कि tan a प्लस tan b का वैल्यू जो होता है वो sin a प्लस b बाय cos a cos b होता है, और tan a माइनस tan b होता है sin a माइनस b बाय cos a इनटू cos b। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम कर देते हैं 3/1 और इसको इधर ले लेते हैं, फिर कंपोनेंट और डिविडेंड डाल देते हैं, फिर इस फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। चलो देखते हैं। दिस इंप्लाइज, अब जो दिया है उसको लिखता हूं मैं, दिस इंप्लाइज 3/1 is equal to tan theta plus pi by 12 by tan theta minus pi by 12। ओके, ये हमारा आ गया। अब हम एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए कंपोनेंट और डिविडेंड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज 3 plus 1 by 3 minus 1 is equal to tan theta plus pi by 12 into, नहीं प्लस tan theta minus pi by 12 whole divided by tan theta plus pi by 12 minus tan theta minus pi by 12। अब जरा ध्यान से देखना है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा 4/1 हो गया, 4/2 हो गया, सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 4/2, राइट हैंड साइड जरा देखो, राइट हैंड साइड क्या है, ये tan, इसको a मान लूंगा, इसको b मान लूंगा, इस चीज को a मान लूंगा और इस चीज को b मान लूंगा, तो बन गया क्या, tan a प्लस tan b। tan a प्लस tan b फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b। तो ये जो चीज है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारा क्या, sin a प्लस b, मतलब थीटा प्लस पाई बाय 12 प्लस थीटा माइनस पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय sin a प्लस b का बाद क्या होता है, cos a इंटू cos b, cos थीटा प्लस पाई बाय 12 इंटू cos थीटा माइनस पाई बाय 12 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा क्या है देखो, tan a माइनस tan b जैसा है, tan a माइनस tan b, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, तो tan a माइनस tan b होता है tan sin a माइनस b बाय cos a इंटू cos b। तो ये बन गया हमारा sin a माइनस b, a हो गया हमारा थीटा प्लस पाई बाय 12 माइनस b हो गया हमारा थीटा प्लस पाई माइनस पाई बाय 12, वो हो जाएगा हमारा प्लस पाई बाय 12 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर फिर से cos a इंटू cos b, मतलब cos थीटा प्लस पाई बाय 12 इंटू cos थीटा माइनस पाई बाय 12। तो हमारा कैंसिल जो होना है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे थीटा और थीटा कैंसिल, यहाँ पे हमारा पाई बाय 12 और पाई बाय 12 कैंसिल। सो व्हाट यू विल गेट नाउ, अभी हमको क्या मिलेगा, 4/2 यहाँ पे 2 मिल गया, 4/2 का वैल्यू 2 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे मिल गया हमको sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या, sin
साइन कितना आ जाएगा π/6 हो गया। π/12 दोनों जुड़ गया तो π/6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये sin π/6 को क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर देता हूं तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 into sin π/6। sin π/6 सबको पता है कि 1/2 होता है, मतलब sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 नहीं 1। अब sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इज सिमिलर टू sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसपे थीटा का वैल्यू क्या होता है 4n plus 1 into π/2, so it is 4n plus 1 into π/2, n belongs to z। और उससे हमको पता चल गया कि हमारा थीटा का वैल्यू जो हो गया 4n plus 1 into π/4। ओके, क्लियर, सबको समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूला जो है ना सबको याद रख लेना है कि tan a plus b का वैल्यू क्या होता है, और tan a plus b बोल रहा हूं, tan a minus tan b का वैल्यू और tan a plus tan b का वैल्यू। ओके, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको बोला है कि सॉल्व करने के लिए इसको, ये क्वेश्चन हम करने के लिए ना थोड़ा लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। सर लॉजिक का क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पे देखो बेस और पावर, बेस भी x पे है, पावर भी x भी है, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 दिया है। तो हम लॉजिक का अप्लाई करेंगे, लॉजिक के बारे में सोचेंगे कि क्या क्या केस में 1 हो सकता है। तो अगर वो सोचेंगे तो मेरे को पता चलेगा कि डिनोमिनेटर हमारा 0 होना चाहिए, 1 होने से 1 हो जाएगा, या फिर न्यूमरेटर 0 होने से 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इट इज पॉसिबल if either cos x is equal to 1 or sin square x minus 3/2 sin x plus 1/2 is equal to 1 नहीं is equal to 0। या तो डिनोमिनेटर नहीं बेस में जो है वो 1 होने से हो जाएगा, या फिर जो पावर में है उसका वैल्यू 0 होने से भी 1 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन है। चलो दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, दोनों को हम अलग अलग करके सॉल्व करते हैं, है ना। इसको हम करते हैं पहले, ये वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट सॉल्व करना तो बहुत आसान है। cos x is equal to 1 implies cos x is equal to cos 0 implies x is equal to 2n pi plus minus 0 n belongs to z, या फिर n belongs to z, या फिर सीधा बोल सकते हैं x is equal to 2n pi। खत्म, ये हो गया इधर का सॉल्यूशन। उस तरफ का सॉल्यूशन अगर देखोगे तो इसको हमको फैक्टराइज करके करना पड़ेगा। 2 डिनोमिनेटर इधर है, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं सब तरफ, या फिर एलसीएम ले लेता हूं, दोनों एक ही चीज होता है। 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 is equal to 0। 2 sin square x minus 3 sin x plus 1 is equal to 0। तो अब 2 मल्टीप्लाई कर इसको ब्रेक कर देते हैं, मिलेगा क्या 2 sin square x minus 2 sin x minus sin x plus 1 is equal to 0। अब अगर मैं 2 sin x कॉमन ले लेता हूं पूरा में से, 2 sin x कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में मिलेगा मेरे को क्या sin x minus 1, पूरा बोलने से फास्ट दोनों में से, इसमें से -1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया sin x plus 1 minus 1 is equal to 0, minus 1 is equal to 0। अब आगे sin x minus 1
into 2 sin x minus 1 is equal to 0। तो हमारे पास यहाँ पे फिर दो ठो इंटू का फॉर्म में आया, दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे फिर से आया। sin x minus 1 is equal to 0, तो sin x is equal to 1 और x is equal to क्या हो जाएगा 2n, नहीं 1 है तो आ जाएगा कितना 4n plus 1 into pi by 2। ये आ गया। इधर अगर आ जाएंगे तो 2 sin x minus 1 is equal to 0, sin x is equal to 1 by 2, that is equal to sin pi by 6, x is equal to n pi plus minus 1 to the power n into pi by 6, n belong to z। अब सवाल जो है ना हमारा, उसके लिए इसको भी लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर, इसको भी लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर और इसको भी लिखना पड़ेगा। तीनों केस हमको लेना पड़ेगा ताकि हम इसका आंसर पूरा निकाल पाए। क्लियर ऑल ऑफ यू? बताओ, हो गया? ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ और